कैलकुलेट करना है। सेकंड देखेंगे, सेकंड टाइप दैट इज ए बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन। अब इसका आपको किस तरह कैलकुलेट करना है, सेम वैसे ही लेंगे हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए सोल्यूशन कंटेनिंग ए solution containing a weak base and its salt of strong acid is a basic buffer solution। ठीक है, सेम वैसा ही है। वीक है बेस लेना है, उसके साथ उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करना है, उनके मिलने से जो बनेगा वो कहलाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। इसको मिलाना है उसका सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर आप अमोनियम क्लोराइड ले लेते हो, अमोनियम क्लोराइड ये NaCl से बनेगा, या आप इसको ले सकते हो HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बनेगा, HCl प्लस NH4OH, इनके मिलाने से आपको मिलेगा NH4Cl। दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इज दैट क्लियर? अब इनके मिलाने से जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को कहा जाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, पिछले केस में हमने pH मालूम किया था, यहाँ आपको लेना है POH दैट इज इक्वल टू PKB प्लस log O to the base 10 concentration of salt divided by concentration of base, राइट। यहाँ पर concentration of salt क्या है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, इसका concentration, और बेस क्या है, अमोनियम वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका concentration से हम उस सोल्यूशन की pH मालूम, POH मालूम कर सकते हैं। ठीक है, here PKB is nothing but the PKB is equal to, इसको मालूम करेंगे निगेटिव log टू द बेस 10 KB, राइट। KB दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। इज दैट क्लियर? दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज Henderson-Hazel-Bell इक्वेशन। ठीक है, इस नाम से भी आता है, या फिर बेसिक बफर सोल्यूशन ड्राइव इक्वेशन। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह लिखना है। ठीक है, अब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बफर सोल्यूशन। एक्चुअल में होता क्या है, क्यों pH चेंज नहीं होती। जब आप एसिड डाल रहे हो किसी भी सोल्यूशन में, pH एसिडिक होना चाहिए, बेस डाल रहे हो तो pH बेसिक हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्यों? अब ये हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन के जरिए। बफर एक्शन हम लेंगे एसिडिक बफर के एग्जांपल। ठीक है, एसिडिक बफर के जरिए हम समझेंगे मैकेनिज्म क्या होता है। एक्शन मतलब उसका बफर का मैकेनिज्म। ठीक है, एसिडिक बफर, सपोज आपने वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, राइट, वीक एसिड। अब जब आप इसका डिसोसिएशन करोगे, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पार्टली डिसोसिएट होगा CO माइनस प्लस H प्लस आयन, राइट, पार्टली डिसोसिएट। दिस इज कॉल्ड ए एसिटेट आयन एंड H प्लस आयन। ठीक, अब ये एसिड जो है, ये वीक एसिड, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, दिस इज इन ए लार्ज अमाउंट। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, अब इसके मदद से हम एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए सॉल्ट क्या लेते हैं, सोडियम एसीटेट।
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमने NaOH से लिया था, ठीक है। अब इसका अगर डिसोसिएशन करते हैं, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर, इस कंप्लीट डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिसोसिएटेड फॉर्म है ये सब वाटर में होंगे डिजॉल्व, इसलिए इसको लिखेंगे एक्वियस, ठीक है। अब ये जो है मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होता है तो इसकी क्वांटिटी लार्ज रहेगी या मोर होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में होगा। एसीटेट आयन यहाँ पर ज़्यादा है, दैट इज़ अ डिसोसिएटेड फॉर्म, दिस इज द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, रिमेंबर दैट, ठीक है। अब आपने एसिड ऐड किया, एसिड को आपने ऐड किया, क्या हो जाएगा एसिड ऐड करने पर, HCl सपोज अगर मैं ऐड करती हूँ, H प्लस Cl आयन देगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिंबल याद रखो आप लोग, ठीक है। ये मुकम्मल डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस आयन में, ठीक है। अब उस एसिड के मिलने पर जो आपने बफर सोल्यूशन में डाला है, यहाँ पर ये जो मौजूद है एसीटेट आयन, दैट इन ए लार्ज एक्सटेंट, ये इमीडिएटली इस एसिड के H प्लस को अडॉप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि यहाँ पर पहले से अगर मैं इसको रेड से इंडिकेट करती हूँ, ठीक है, दैट H प्लस आयन इस H प्लस को ले लेगा और बनने वाला एसिड क्या हो जाएगा, दैट इज ए एसिटिक एसिड, राइट, इन एक्वियस, सब आप एक्वियस लिखते जाओ, ठीक है। दिस एसिटेट जो कि लार्ज प्रोपोर्शन में मौजूद है, लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में इन एक्सेस मौजूद है बाय द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। अब यही जो है आने वाले एसिड के साथ मिलकर सोडियम एसिटिक एसिड बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ये एडेड एसिड है, एडेड एसिड H प्लस दे देता है, ठीक है। इतना मैकेनिज्म समझ में आ गया। सपोज अगर मैंने बेस ऐड किया, बेस ऐड करने पर क्या होगा, अगर आप NaOH लेते हो, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट गिव OH माइनस आयन प्लस Na प्लस, ठीक है। ये OH जो है, ये OH माइनस आयन, अब यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है जो मोर क्वांटिटी में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, ये वाला मोर क्वांटिटी में कौन सा अनडिसोसिएटेड, वो एसिड इमीडिएटली इस हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेगा, COH प्लस OH माइनस आयन, ये क्या बना देगा यहाँ पर, ये जो है एज ए बेस इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर से एसीटेट आयन बन जाएगा, एसीटेट प्लस H2O, सीधा मैकेनिज्म। यहाँ पर आपने बेस ऐड किया, बेस से OH मिलता है, अगर उसका pH बेसिक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि वही OH जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड जो इसको एक्सेप्ट करके एसीटेट आयन, फिर से यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर इस तरह ये मेंटेन रहता है, pH मेंटेन रहता है whenever you added acid or bases. Is that clear? Buffer pH is remains constant. इसी तरह आप वाटर डालते हो, वाटर डालने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस बफर सोल्यूशन में। अगर पानी डालते हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन उसका पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? नो एनी इफेक्ट ऑन एडिशन और डाइल्यूशन ऑन ए पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, ठीक है। आप ये एक्शन ऑफ एसिडिक बफर मैंने पूरा बताया, ठीक है। आप बेसिक बफर के प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपका होमवर्क रहेगा बेसिक बफर सोल्यूशन, आप इसके लिए यूज़ करो। द एग्जांपल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, ठीक है, और इसका सॉल्ट आप ले लो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका डिसोसिएशन करो, वीक बेस है, NH4 प्लस आयन ज़्यादा वो रहेंगे क्वांटिटी में, बाद में आप उसको अमोनियम क्लोराइड Cl माइनस कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो अमोनियम H प्लस आयन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो आने वाले H प्लस और OH से दोनों से रिएक्ट करता है और pH को बैलेंस करता है। इज दैट क्लियर? अब अगला इसका एप्लीकेशन है। बफर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है, जो कि हमारे बॉडी के लिए भी, ब्लड जो है हमारे ब्लड सोल्यूशन एज ए बफर सोल्यूशन यूज़ होता है। उसका आप कुछ भी जैसे फूड के ज़रिए लेते हो, चाहे एसिड लेते हो चाहे बेस लेते हो, तो ब्लड का pH
बैलेंस होता है, दैट इज ऑल्सो ए बफर सोल्यूशन, टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। ब्लड का पीएच होता है 7.3 टू 7.4, ठीक है। अगर बाय चांस अगर उसका पीएच 0.2 भी बढ़ जाता है तो मे बी कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसी तरह उसको अगर किसी का पीएच में कुछ है तो उसके बाय इंजेक्शन या डॉक्टर के ज़रिए कुछ उसको बैलेंस किया जाता है ब्लड का पीएच। तो यहाँ कुछ एप्लीकेशन है, ये हम इसको शॉर्टली देख लेते हैं, ये 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द बायोकेमिकल इन बायोकेमिकल सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए। और दूसरा है एक सलाइन वाटर सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इंटरवेनस इंजेक्शन, दैट आल्सो ए बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जो आप सलाइन यूज़ की जाती है वो भी बफर सॉल्यूशन होता है। दूसरा है सॉइल की पीएच को बैलेंस करने के लिए बफर सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। अगर सपोज हमने सॉइल में कोई बफर सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया तो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट उसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, एसिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड्स होते हैं, इसकी वजह से उसका पीएच हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी फसल है वो सही नहीं होगी, उसमें सब जो है कुछ इन्फेक्शन आएगा, कुछ इन्फेक्टेड होगी और मे बी कुछ अदर उसका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं टू बैलेंस द पीएच ऑफ सॉइल। थर्ड है बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे पेपर है, डाइज है, इंक है, पेन, ड्रग्स, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है बफर सोल्यूशन का। सिर्फ क्या उसका मकसद होता है, उसको पीएच को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। वन ऑफ द फेमस मेडिसिन पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक। तो इसमें भी जो है उसको सोडियम साइट्रेट नाम का बफर ऐड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको आप एसिडिटी, स्टमक की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हो। तो वो भी किस तरह बनता है, दैट इज़ मेड बाय ए मैग्नीशियम साइट्रेट, ठीक है, एंड साइट्रिक एसिड, ये दोनों के मिलने से मैग्नीशिया बनता है। इट इज़ यूज एज ए मेडिसिन। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री आप जब प्रैक्टिकल करते हो, आपका है अभी 12th में ग्रुप एनालिसिस होती है, वहाँ पे आपको रेडिकल मालूम करना होता है केटायंस। तो वहाँ पर थर्ड ए ग्रुप के मेंबर होते हैं Fe+3 आयन एंड Al+3 आयन। इनको मालूम करने के लिए आप एक बफर सोल्यूशन ऐड करोगे। जब आप करोगे प्रैक्टिकल तो ध्यान से यहाँ पर आप एडिशन करोगे। इन दोनों के मिलने से बफर सोल्यूशन बनता है, जो उस बनने वाली पीपीटी के लिए सुटेबल होता है, बैलेंस करता है उसको। यहाँ पर फेरिक की जो ब्राउन कलर की पीपीटी मिलती है और एल्यूमिनियम+3 आयन की जिलेटिनियस वाइट पीपीटी मिलती है ड्यू टू दिस बफर एक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट हम अगले लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। ओके, थैंक यू।